सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 11वीं में अभिव्यक्ति और माध्यम पाठ्य पुस्तक में से पाठ नंबर 2 पत्रकारिता के विविध आयाम पढ़ेंगे। कल हमने उसके 3 बिंदुओं पर बात की थी, तो आज हम अगले जो बिंदु हैं उन पे चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहले है पत्रकारीय लेखन। पत्रकारीय लेखन एक इसमें कहता है कि एक समाचार या पत्रिका का जो लेखन होता है कभी भी वो एक समान नहीं होता। एक समान क्यों नहीं होता? देश में बहुत सारी पत्रिकाएं हैं, उनके नाम अलग हैं। समाचार पत्र हैं, उनके नाम अलग हैं। जैसे कि पंजाब केसरी समाचार पत्र हो गया, पानीपत भास्कर हो गया, दैनिक ट्रिब्यून हो गया, और भी बहुत सारे समाचार पत्र हैं, उनके नाम अलग अलग हैं। तो कहता है कि एक समान कभी नहीं होते। उनकी जानकारी है, देने का जो तरीका है। पंजाब केसरी समाचार है, वो किसी खबर को पहले पेज पे छाप रहा है, वहीं दैनिक ट्रिब्यून हरिभूमि समाचार पत्र है, वो उसी न्यूज को पेज नंबर 2 पर या 3 पर छाप रहे हैं। इसलिए कहता है कि जो समाचार होते हैं वो कभी भी एक समान नहीं होते। फिर कहता है कि पत्रकारीय लेखन ये कहता है कि जब एक समाचार लिखते हैं, जब एक पत्रकार किसी समाचार को लिखता है तो वो किसी घटना स्थल पर जाकर, कोई घटना हो गई है किसी स्थान पर, तो समाचार पत्र जब लिखा जाता है तो लेखक वहाँ पे जाएगा, समाचार पत्र लिखने वाला रिपोर्टर, तो वहाँ पर जाकर वो घटना स्थल पर जानकारी लेगा कि क्या यह घटना है, सच भी है या झूठी है। ठीक है। फिर उनसे जुड़े पात्र, वो घटना कैसे हुई है, किन व्यक्तियों से संबंधित है, उन व्यक्तियों से बातचीत करेगा। तो वो पूरी छानबीन करके फिर उस पर लेख लिखता है और आगे संपादक को भेजता है। नंबर 2 पे संपादकीय लेखन। ठीक है। पूरी पत्रकार घटनास्थल पर जाकर पूरी जानकारी प्राप्त करता है और एक लेख लिखता है। ठीक है। फिर लेख लिखने के बाद संपादकीय लेखन, वह लेख संपादक के पास जाता है तो वह उसमें काट छाट करता है। ये देखता है कि कोई शब्द कठिन है या नहीं, कोई जो पाठक है, पढ़ने वाले श्रोता हैं, क्या कोई ऐसा कठिन है जो उनको समझ में ना आए। तो संपादक क्या करता है, उस पे काट छाट करता है कि भाषा आसान हो, कठिन शब्दों का उसमें प्रयोग न हो और पाठक को आसानी से समझ में आ जाए। जो समाचार संपादक ने छापना है अपने अखबार में, वो समाचार संक्षिप्त हो, छोटा हो। ठीक है। पाठक है, इतना लंबा समाचार ना हो कि पाठक पढ़ते पढ़ते उसको बोर हो जाए, उस न्यूज़ से उसका ध्यान हट जाए, वह ये सोचे कि यह न्यूज़ तो मेरे लिए लाभकारी नहीं है। और न्यूज़ इतनी छोटी भी नहीं होनी चाहिए कि 1-2 लाइन में ही ख़त्म हो जाए, पाठक को कुछ भी समझ में ना आए। इसलिए संपादक होता है उस समाचार को देखता है, परखता है, उसमें भाषा को बनाए रखता है, भाषा की कुटिलता, सहजता को बनाए रखता है और आसान भाषा का प्रयोग करता है ताकि पाठक या श्रोता है उसको आसानी से पढ़ ले और समझ ले। फिर उसके बाद समाचार लेखन की संपादक के पास से फिर समाचार लेखन होता है। ठीक है। तो समाचार लिखते हैं, समाचार लिखने वाला ये देखता है कि भाषा है, उसमें जो वाक्य बनाए हुए हैं वो सही भी हैं या नहीं। ठीक है। कोई ऐसी बात पहले आनी थी, वो बीच में है या बाद में है। ठीक है। तो वहाँ पर लेखन जब कार्य चलता है तो वहाँ पर ये देखते हैं जो लाइन हमने लिखनी है, वहाँ पे प्रिंट करनी है, मुद्रित करनी है, तो कौन सी लाइन किस जगह पर आएगी और पाठक या श्रोता उसको जब पढ़ेगा उसको समाचार है पढ़ते हुए अच्छा लगेगा। ठीक है। तो इसके बाद समाचार के आवश्यक तत्व आते हैं। आवश्यक तत्व कौन कौन से समाचार के, इसके बारे में मैं चर्चा करता हूँ। समाचार के आवश्यक तथ्य कौन कौन से, कि समाचार में सच्चाई होनी चाहिए,
समाचार में सच्चाई होनी चाहिए कि समाचार है उसमें कोई खबर है झूठी तो नहीं है, ठीक है, तो इसमें सच्चाई होनी चाहिए। फिर कहता है कि स्पष्टता, कि समाचार अपने अर्थ को सरलता से समझा सके। स्पष्टता, ये कहता है कि स्पष्टता जो समाचार में होती है, वो समाचार जो अनुच्छेद समाचार पत्र में छापा गया है वो पाठक या श्रोता को आसानी से समझ में आए, इसलिए उसमें स्पष्टता होनी चाहिए। फिर कहता है कि संक्षिप्त, कि समाचार जो है, ठीक है, ये जो पॉइंट मैं पढ़ रहा हूँ ये समाचार के आवश्यक तत्वों में है। ये फिर कहता है कि संक्षिप्त, कि समाचार छोटे होने चाहिए, इतने बड़े नहीं होने चाहिए कि पाठक उसको पढ़कर बोर हो जाए, वो संक्षिप्त होने चाहिए, छोटे होने चाहिए और इतने छोटे भी नहीं होने चाहिए, ठीक है, मैंने पहले बताया था कि 1 या 2 पंक्ति में वो समाचार खत्म हो जाए। फिर ये कहता है कि सुरुचि, सुरुचि यानी कि जो पाठक पढ़ने वाला जब वह उस समाचार को पढ़ता है तो जो खबर अखबार में छापी गई है वह उसके प्रति रुचि ले। रुचि यानी कि जब उसमें अच्छी अच्छी बात लिखी होंगी घटनास्थल की, उसको पाठक को पढ़ते हुए उसमें रुचि आने लगेगी तो वह समाचार है सक्षम है, नहीं तो वह पाठक उसको नहीं पढ़ेगा। फिर ये कहता है इसके बाद कि समाचार अनुच्छेदों में विभाजित होना चाहिए। ये कहता है कि समाचार जो हैं वे अनुच्छेद में विभाजित होने चाहिए, यानी कि उसके छोटे छोटे अनुच्छेद हों, ठीक है, 4-5 लाइन का एक अनुच्छेद लिखा हुआ है, ठीक है, फिर थोड़ा उसमें एक लाइन छोड़ दी, फिर एक अनुच्छेद बना होना चाहिए। फिर कहता है अगला पॉइंट इसका कि जो अनुच्छेद बना हुआ है उसमें सिर्फ एक ही पक्ष की बात कही गई हो, यानी कि कहने का मतलब ये है कि 2 पक्ष हैं, ठीक है, 2 पक्ष है यानी कि 2 अनुच्छेद तो बन गए, एक पक्ष में एक अनुच्छेद में एक पक्ष की बात होगी, ठीक है, फिर एक अनुच्छेद बन गया उसमें दूसरे पक्ष की बात होगी। इसका कहने का मतलब यही है कि समाचार में अनुच्छेद होने चाहिए। अनुच्छेद यानी कि 4 या 5 लाइन में एक पक्ष की बात हो, फिर नीचे अगली लाइन में वो लाइन छोड़ दी, अगली लाइन में दूसरे पक्ष की बात कही गई हो। फिर ये इसमें कहता है कि समाचार में शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। समाचार में शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो समाचार हम पढ़ते हैं बार बार कोई शब्द है वो नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये समाचार की आवश्यकता तो ये तो मैंने लगभग बुक में से पढ़ के आपको बता दिए और समझ गए होंगे, ठीक है। जो पत्रकारीय लेखन, संपादकीय लेखन और समाचार लेखन बचता है ये मैं बुक में से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। वैसे मैंने बच्चों को बता दिया है अब मैं इसको पाठ्य पुस्तक में से पढ़कर बता रहा हूँ, ठीक है। ये कहता है कि पत्रकारीय लेखन की विभिन्न यानी कि अनेक प्रकार के समाचार, विभिन्न समाचारों से एक जैसी जानकारी की अपेक्षा नहीं की जा सकती। पाठक कुछ घटनाओं के मामलों में विभिन्न तथ्य एवं विवरण विस्तार से पढ़ना चाहता है तो कुछ अन्य के प्रकार में उसकी इच्छा केवल यह जानने की होती है कि घटना के पीछे क्या राज है, यह क्या रहस्य है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है। समय, विषय एवं घटना के अनुसार पत्रकारिता में लेखन के तरीके बदल जाते हैं। यही बदलाव पत्रकारिता में कई नए आयाम जोड़ता है। कहता है कि जब पाठक किसी समाचार को पढ़ता है तो उसका जो पढ़ने का तरीका है वो बदल जाता है और यही आयाम उसमें नए नए बदलाव जोड़ते हैं। नए नए बदलाव यानी कि जो समाचार है, ठीक है, जब अखबार में समाचार प्रिंट किया जाता है, छापा जाता है, तो उसमें क्या होता है, ये नहीं है कि उसमें मान लो कि 40 से 50 खबर है, ठीक है, वो एक ही भाग में प्रिंट कर दी, नहीं, ठीक है। जब एक न्यूज को संपादक अपने समाचार पत्र में छापता है तो वह भाग बना देता है, ठीक है। एक मोटी काले अक्षरों की लाइन होती है, ठीक है, वो मोटे या काले अक्षर जो होते हैं, ठीक है, वो थोड़ी से अखबार में जो और शब्द होते हैं उनसे बड़े होते हैं, ठीक है। जो पाठक श्रोता पढ़ने वाला वो समझ जाता है कि ये अलग खबर है, ठीक है। तो ये कहता है कि वो आयाम बने रहते हैं।
संपादकीय लेखन, ठीक है, ये पत्रकारिता लेखन तो हमने पढ़ ली है, अब है संपादकीय लेखन। ये इसमें कहता है कि समाचार पत्र या पत्रिका के संपादक के विचार को संपादकीय के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक समाचार पत्र का संपादक प्रतिदिन किसी न किसी ज्वलंत विषय पर अपने विचार व्यक्त करता है। ये कहता है कि जो संपादक है, ठीक है, अब मान लेते हैं कि कल जो उसने समाचार अपने अखबार में छापा था, ठीक है, तो वो सोचता है कि अगले दिन इससे भी ज़्यादा रुचि वाला समाचार मैं अपने अखबार में छापूं, ताकि जो पाठक है, पढ़ने वाला, वो रुचि लेता रहे मेरे अखबार के प्रति। तो कहने का मतलब ये है, ये ज्वलंत इसमें शब्द आया है कि हर दिन के बाद अगले दिन आग लगा देने वाली घटना पाठक के सामने होनी चाहिए। तो ये कहता है, दोबारा पढ़ रहा हूँ वही लाइनें। प्रत्येक समाचार पत्र का संपादक प्रतिदिन किसी न किसी ज्वलंत विषय पर अपने विचार व्यक्त करता है। ज्वलंत यानी कि आग जला देने वाली घटना पर विचार करता है। संपादकीय के माध्यम से संपादक के निजी विचारों को जानने के अतिरिक्त समाचार पत्र की नीति, सोच एवं विचारधारा भी स्पष्ट होती है। इस लेख के लिए संपादक स्वयं उत्तरदायी होता है। फिर कहता है कि संपादकीय लेख की शैली प्रभावशाली एवं सजीव होनी चाहिए। संपादकीय की भाषा स्पष्ट एवं आसान होनी चाहिए। मैंने बताया था कि जो संपादक अपना लेख अपने समाचार में छापता है तो उसमें कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। आसान भाषा वाले शब्द उसमें इस्तेमाल किए हों, ताकि पाठक है उसको पढ़ने में वो शब्द अच्छे लगे और जो शब्द वहाँ पे लिखे हुए हैं उन अर्थों को वो आसानी से समझ जाए। फिर कहता है कि समाचार लेखन, ठीक है, समाचार लेखन पे आ गए हम, समाचार लेखन बिंदु पे आ गए हैं। समाचार लेखन एक विशिष्ट कला है। श्रेष्ठ समाचार वही हैं जो सूचनात्मक हो और तथ्यों को इस प्रकार इकट्ठा करते हैं कि पाठक या दर्शक घटना का विवरण सही तरीके से समझ सके। तो ये कहता है कि जो संपादक है वह घटनाओं को इस तरह इकट्ठा करता है कि पाठक और श्रोता जो सुनने वाले हैं, ठीक है, उनको वो आसानी से समझ में आए। दोबारा बता रहा हूँ कि जो संपादक होता है वह समाचारों को इस तरह इकट्ठा करता है, इस तरह अपने समाचार में छापता है, ताकि जो पाठक या श्रोता पढ़ने वाला है उनको वह खबर आसानी से समझ में आए। यही आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगली क्लास में जो इसके और प्रकार हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। सभी बच्चे खुश रहे, स्वस्थ रहे। और हाँ, सभी बच्चों के लिए मैं घर कार्य बता देता हूँ कि जो मैं ये बिंदु यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, सभी बच्चे इन बिंदुओं को, ठीक है, कॉपी में राइट करेंगे। उनके सामने जो मैं बार बार पढ़ता हूँ, जैसे कि अब मैंने समाचार लेखन पढ़ा है अंत में, और बुक में से जो मैंने लाइनें बोली हैं, 3 या 4 लाइनें बोली हैं लगभग मैंने सभी बिंदुओं पर, वो फिर नोटबुक में राइट होनी चाहिए। सभी बच्चे हिंदी की कॉपी में लिखेंगे जो काम मैंने बोर्ड पे करवाया है। यही तुम्हारा घर कार्य है। इसके बाद जब हम पाठ पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, कुछ प्रश्न हैं जो पेपर में आने लायक हैं, 10 से 12, 20 भी हो सकते हैं एक एक नंबर की, वो मैं बोर्ड पे करवाता रहूँगा और बच्चे उनको कॉपी में राइट करते रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना, धन्यवाद।